देखिए, एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। बिहार का भी संदर्भ लें और दिल्ली का भी संदर्भ लें तो अफसरशाही इस सरकार पे हावी हो रहा है। जितने नौकरशाह हैं उनको लाके मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया जा रहा है। पार्टी में वफादार और अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। पूर्ण रूपेण वाजपेयी और आडवाणी युग को समाप्त कर एक नए मोदी व अमित शाह युग की शुरुआत करने का प्रयास है। रविशंकर जैसे, तमाम जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को दरकिनार करना। हरदीप सिंह पुरी के नए पेट्रोलियम मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते ही ईंधन की कीमतों में उछाल आ गया है और नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। देखिए, ये बड़ी सोच समझ के पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है कि उसमें पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कौन सबसे ज्यादा उछाल ला सकता है। तो महंगाई की मार हम लोग जितना झेल रहे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी जी संतुष्ट नहीं थे। जितनी महंगाई पेट्रोलियम पदार्थों के चाहते थे, धर्मेंद्र प्रधान वहां तक नहीं ले गए। शायद मोदी जी जो चाहते हैं वो नए पेट्रोलियम मंत्री करें, लेकिन मोदी जी एक बार देश को बता दें कि कितनी कीमत पेट्रोल की हो जाएगी, तब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि नहीं, पेट्रोल महंगा है। हालांकि पहले 50 से 60 रुपया में कह देते थे, अब हो सकता है 1,000 हो जाए तब कहीं बोल पाए। हर्षवर्धन के इस्तीफा से पता चलता है कि कोविड पर पूरे देश का काम सही नहीं रहा है और वे इस देश के लोगों को बचाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। कैबिनेट विस्तार पर कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने यह हमला बोला है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हटाना, स्वास्थ्य राज्य मंत्री का विभाग बदलना, तो ये दर्शाया कि नरेंद्र मोदी जी ने माना जे कोरोना महामारी से निपटने में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय विफल रहा। अगर ऐसा प्रधानमंत्री मानते हैं और यह मान के दोनों मंत्रियों को हटाए हैं, तो प्रधानमंत्री को ये भी मान करके कि वो बंगाल चुनाव में समय नहीं लगाए होते तो शायद कोरोना महामारी भारत में आता ही नहीं। तो जिस प्रकार से जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री को सौंपे हैं बीमारी से नहीं निपटने में, तो बीमारी लाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए उनको भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। बंगाल चुनावी हिंसा को लेकर के कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कर रही है जांच। उसने आरोप लगाया है कि पुलिस पीड़ितों को शिकायत दर्ज न करने की धमकी दे रही है। जनता डरी हुई है। देखिए, जनता तो निश्चित तौर पे पूरे भारत की डरी हुई है, खासकर वहां जहां भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे चुनाव लड़ी है या लड़ने वाली है। चूंकि नरेंद्र मोदी जो राम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे चुनाव तो लड़ लेते हैं, लेकिन अंततः भाईचारे समाप्त हो जाता है उस राज्य का जहां विकास के छोड़ के राम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। अब भारत सरकार की जिम्मेदारी है और माननीय न्यायालय से भी आग्रह है कि सरकार पे ऐसी अंकुश लगाए जाए जहां धर्म के नाम पे चुनाव न हो, विकास के नाम पे चुनाव हो। अयोध्या में मारे गए कार सेवकों के नाम पर सड़कें बनाएंगे, यूपी के डिप्टी सीएम ने यह कहा। डिप्टी सीएम कहते हैं कि अयोध्या में कार सेवक जो मारे गए हैं उनके नाम पे वो सड़कें बनाएंगे। एक बड़ा पंडित जिनका नाम मदन मोहन मिश्रा है, लगातार वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि मैंने संघ के काम किया, मैंने रामदेव के साथ रह के नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया, और नरेंद्र मोदी जी ही ने कार सेवक को राजनीति के लिए मरवाया। तो कुछ उनके नाम पर भी कुछ सड़कें, रेलवे स्टेशन का नाम रखेंगे क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।